Hi, today we discuss top question asked in method development. Okay. First question. What is method development? Method development is to design the operating condition, limitation and suitability of the method for its intended purpose and to ensure that the method is optimized for validation. The procedure and condition involved with extracting and detecting the analyte. तो सबसे फर्स्ट आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज मेथड डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट मेथड डेवलपमेंट. तो इसका जनरली मैं आउटलाइन बता देता हूँ मेथड डेवलपमेंट का. फर्स्ट हम क्या करते हैं, लिटरेचर सर्वे करते हैं, जिस उसमें हम फिजियोकेमिकल फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी देखते हैं, सीमैक्स एंड एल फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद आता है रेफरेंस स्टैंडर्ड, उसमें एनालाइट, इंटरनल स्टैंडर्ड, मेटाबोलाइट, उसका स्टोरेज. बाद में आता है इक्विपमेंट, एन सी ऑप्टिमाइजेशन, एलओक्यू डिटर्मिनेशन, कॉलम सिलेक्शन. बाद में आता है सैम्पल प्रिपरेशन, उसमें हम देखते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन. फिर मेथड कन्फर्मेशन होने के बाद हम परफॉर्म करते हैं सिलेक्टिविटी, लिनियरिटी, रिकवरी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, मैट्रिक्स इफेक्ट. उसके बाद मेथड एसओपी फाइनल करते हैं. तो लिटरेचर सर्वे ऑफ कंपाउंड एंड इट्स सोलबिलिटी, इसमें हम फिजियोकेमिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, मोबाइल फेस सिलेक्ट चेक करते हैं, सिलेक्ट लिनियरिटी रेंज, इंस्ट्रूमेंट, सिलेक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन टेक्निक, सिलेक्शन ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैरामीटर इन्वॉल्व इन बायोटिकल मेथड डेवलपमेंट. इसमें सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, लिनियरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकवरी, मैट्रिक्स फैक्टर एंड स्टेबिलिटी, ये सब पैरामीटर हम लिनियरिटी में मेथड डेवलपमेंट में परफॉर्म करते हैं. उसके बाद है हाउ टू सिलेक्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर, स्पेसिफाई क्राइटेरिया. तो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर जो है वो सिलेक्ट कैसे होता है, इसमें डिपेंड करता है इस मॉलिकुलर पोलरिटी पे. पोलर एनालाइट SP, PP, नॉन पोलर एनालाइट LLE, PPN फॉर HPLC. ठीक है. अगर पोलर एनालाइट है तो डायरेक्टली हम SP में जाते हैं, नॉन पोलर एनालाइट है तो हम LLE परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is hydrophilic and lipophilic part in the structure of HLP. HLP मीन्स क्या होता है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस. ठीक है. तो इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट में क्या रहता है, एन विनाइल पायरोलिडिन, लिपोफिलिक पार्ट में डाइविनाइल बेंजीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू ऐड एसिड एंड बेसेस टू सैंपल इन LLE. तो एनी आयोनिक मॉलिक्यूल जो रहता है इसके pH में 50% pH ऑफ इट्स पी का 50% आयोनिक फॉर्म में रहता है, 50% नॉन आयोनिक फॉर्म में रहता है. एसिड मॉलिक्यूल बिकम नॉन आयोनिक इन एसिडिक मीडियम, thus द सोलबिलिटी इन द मैट्रिक्स डिक्रीजेज, yield हाई रिकवरी कंपेयर टू न्यूट्रल और बेसिक मीडियम. बेसिक मॉलिक्यूल बिकम नॉन आयोनिक इन बेसिक मीडियम, thus the solubility of matrix decreases, yield high recovery compared to neutral और acidic medium. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट आर द सॉल्वेंट यूज इन कंडीशनिंग इन ऑर्डर. मोस्टली मिथेनॉल और एसियन हम यूज़ करते हैं फॉर कंडीशनिंग पर्पज़. ठीक है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज लाइक मिथेनॉल एंड एसीटोनाइट्राइल. वाटर इज यूज एज कंडीशनिंग स्टेप प्रायर टू सैंपल लोडिंग बिकॉज इट इज़ कंपेटेबल विद द प्लाज्मा सैंपल. मैट्रिक्स गेट प्रेसिपिटेट इफ वी लोड विदाउट वाटर और बफर कंडीशनिंग. हम जब भी SP परफॉर्म करते हैं सॉलिड एक्सट्रैक्शन, हम कार्ट्रिज यूज़ करते हैं, तो उसका जो भी बेड रहता है उसे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करना पड़ता है. तो बेड जो भी है उसका सॉल्वेंट वो एक्टिवेट हो सके, देन हम वाटर ऐड करते हैं, क्योंकि वो कार्ट्रिज का जो बेड है वो इक्विलिब्रेट हो सके और हमारा जो मिथेनॉल वो निकल जाए. जैसे ही हम प्लाज्मा सैंपल उसमें लोड करेंगे, अगर मिथेनॉल प्रेजेंट रहता है तो PPT, मिथेनॉल क्या है, प्रेसिपिटिंग एजेंट है, तो PPT फॉर्म करेगा और आपका कार्ट्रिज जो है ब्लॉक हो जाएगा. तो ये अवॉइड करने के लिए हम उसके पहले वाटर ऐड करते हैं. ठीक है. व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंडीशनिंग स्टेप इन SP, व्हाट हैपन इन द कंडीशनिंग. Conditioning step is used to activate the surface of sorbent. It is used to ensure the proper flow of the sample through sorbent. Without conditioning, analyte retention on sorbent is very low.
अगर हम कंडीशनिंग नहीं करेंगे तो जो भी सॉर्बेंट है वो एक्टिवेट नहीं होगा और हमारा एनालाइट जो है उस पर रिटेन नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द SPE केमिस्ट्री of HLB MCX max cartridge. Oasis HLB polymer made from two monomer. First is lipophilic divinyl benzene, hydrophilic and vinyl pyrrolidine. This hydrophilic lipophilic balance provide reverse phase compatibility and extended wettability. MCX for basic compound. MCX sorbent has anionic group SO3 in its structure having strong affinity to cation. मैक्स में मिक्स मोड अनायनिक चेंज, इसमें क्या किसके लिए रहता है? एसिड कंपाउंड के लिए उसका स्ट्रांगली एफिनिटी टू अनायन के लिए रहते हैं, ये रिवर्स फेज में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ कार्ट्रिज यू नो व्हाई इज द पॉलीमर कार्ट्रिज ओवर C18। पॉलीमर कार्ट्रिजेस हम ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू C18 के लिए, तो वो देखेंगे। हमें क्या क्या कौन से कार्ट्रिज पता है? C8, C18, साइनोप्रोफाइल, अमाइनोप्रोफाइल, फ्लोरोसिल, फिनाइल, सिलिका, SCX, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ पॉलीमर कार्ट्रिज। पॉलीमेरिक कार्ट्रिजेस सच एज HLB, MCX, MAX आर वाटर वेटेबल एंड द कार्ट्रिज पोर डू नॉट ड्राई आउट। इसका मेन पर्पज़ क्या है? कार्ट्रिज पोर डू नॉट ड्राई आउट, हेंस द रिकवरीज आर हाई एंड रिप्रोड्यूसिबल, ओके। इट हैव वाइड वेराइटी ऑफ pH रेंज। सरफेस एरिया भी इसका कंपेयर टू ज़्यादा रहता है, तो हम पॉलीमर, इसके लिए पॉलीमर कार्ट्रिज हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। विच बफर एंड मॉडिफायर आर यूज इन LC-MS MS। जनरली हमारा कंसेप्ट क्या रहता है? जो भी हमारा सोर्स से हमारा लिक्विड पास होगा वो हम वेपराइज करते हैं, वेपराइज करने के बाद वो आयन्स एंटर करते हैं MS में। तो उसके लिए हमें क्या कैसा बफर चाहिए? जो वोलाटाइल नेचर का हो, ठीक है। वोलाटाइल बफर लाइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनियम एसिडेट, अमोनियम फॉर्मेट, हम ये यूज़ करते हैं फॉर LC-MS MS। इन पॉजिटिव आयन मोड सॉल्वेंट यूज शुड हेल्प प्रोटोनेशन, इन निगेटिव आयन मोड सॉल्वेंट यूज शुड हेल्प डिप्रोटोनेशन। उसके बाद है रोल ऑफ बफर इन LC-MS MS। बफर असिस्ट इन आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइजेशन के लिए बफर यूज होता है। स्टेबिलिटी एंड यूज फॉर सेपरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ एनालाइट के लिए एंड सेपरेशन के लिए। गिव MS कंपेटिबल प्रोटीन प्रेसिपिटेशन रिएजेंट। MS कंपेटिबल प्रोटीन प्रेसिपिटेशन रिएजेंट कौन कौन से हैं? मिथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन RPM एंड RCF। RPM क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। RCF क्या होता है? रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट measured in gravity X force. What is the solution used in electrode for pH meter and what is the common storage solution? तो इलेक्ट्रोड का कॉमन सॉल्यूशन क्या रहता है इलेक्ट्रोड में? सिल्वर क्लोराइड। और किस में स्टोर करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड में। गिव ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल विच सॉल्वेंट यू प्रिफर। Preference goes to the less polar organic solvent because in this extraction low amount of matrix component are extracted. Given a molecule, medium polar molecule, which solvent you prefer? TBME, dichloromethane, ethyl acetate, ठीक है। Another point is conversion of gram to mg to nanogram, nanogram to picogram। मोस्टली we deal in nanogram और picogram। तो 1 mg मीन्स 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। और 1 माइक्रोग्राम मीन्स 1000 नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम मीन्स 1000 पिकोग्राम, ओके। Thank you. Like, share and comment, and we will see in our next videos for method validation and is question, okay. Thank you.